जाऊं तो लागे इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा रिश्ता, अनजाना सा। हाँ, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश में अंधी जरूर हो गई थी। बस इतना सा ही कसूर है मेरा भैया। तुम्हारा कसूर मानने से मेरा बच्चा तो नहीं वापस आ जाएगा ना? हाँ, अकीला जी ने भला कौन सी कोताही की है? उसने कोई कोताही नहीं की। कभी कभी दूसरों की गलतियों की सजा किसी और को मिल जाती है। ये रिश्ता अनजाना सा। अरे कहाँ रह गई बेबी? आई। अरे आ गई। अरे ये सब क्या? सब ठीक तो है? बस रुकैया, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही हूँ। दुआ कर अल्लाह से कि वो मुझे माफ़ कर दे। वो सबका राज रखने वाला है, वो बड़ा रहीम है, इंसानों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देता है। और जो उसके बंदों के साथ बुरा करे ना, फिर माफ़ी का अख्तियार भी उसी बंदे के पास होता है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। बुरा मत मानना बेबी, जो जातियाँ तुमने अकीला के साथ की है ना, उसका कोई हिसाब नहीं है। तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। तुम्हारी वजह से तो उसका नुकसान हुआ है। तुम्हारे उल्टे सीधे तावीज़ों के चक्कर में बेचारी की गोद ही उजड़ गई। अब माफ़ी भी तुम ही मांगो उससे। ठीक कहती हो तुम। मैं उससे माफ़ी मांगूंगी, उसके पाँव पड़ जाऊंगी। ये घर उसी का है, मैं उसको वापस लेकर आऊंगी। लेकिन तू दुआ कर अल्लाह से कि वो मुझे माफ कर दे रुकैया। बस सच्चे दिल से माफी मांगोगी तो जरूर माफ करेगी वो। अल्लाह करे ऐसे ही हो रुकैया। अल्लाह ताला तुम्हारी और मेरी दुआएं कबूल करे। बस इंशाअल्लाह। आमीन। वफा, उसूली तौर पे तो मैं फ्रंट सीट पे होना चाहिए। अच्छा, ऐसा कोई रूल तो नहीं है? रूल ना सही, लेकिन एक बंदे की ख्वाहिश तो हो सकती है। ख्वाहिशें सारी पूरी जरूरी तो नहीं है ना? देखो वफा, ये कोई आम ख्वाहिश तो नहीं है। ये तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि तुम मेरे साथ। इसमें भी वक्त है और मजीद ख्वाहिशों की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, अब तो मुझे ड्राइवर बनाना ही चाहती हो, तो फिर ठीक है, बंदा हाजिर। अच्छा, फिल्मी बातें बंद करो, चलो। चलो। ले बेटा, देख मैं तेरी पसंद का खाना बना कर लाई हूँ। चल उठ, खा ले जल्दी से। नहीं अम्मी, मेरा जी नहीं चाहता। देख बेटा, ऐसा कब तक करेगी? जाने वाले के साथ कोई ज्यादा तो नहीं है ना? तो अम्मी वो अकेला क्यों चला गया? मुझे भी साथ ले जाता। मुझे यहाँ अकेले छोड़कर क्यों चला गया? अम्मी मुझे सुकून नहीं मिल रहा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे वो मेरे साथ है। उसका
उसका नन्हा सा वजूद मैं महसूस करती हूँ अम्मी। क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ अम्मी? क्यों वो मुझे छोड़कर चला गया? अरे मेरे बच्चे, ये अल्लाह की रजा है और उसकी रजा के आगे हम सब बेबस हैं। तो अम्मी सब्र भी तो अल्लाह पाक देते हैं ना, तो मुझे सब्र क्यों नहीं आता? मुझे क्यों सब्र नहीं आता अम्मी? क्यों 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 उसका वजूद मुझे बेचैन कर रहा है अम्मी? क्यों? शुक्र करके सब्र मांगेगी तो अल्लाह ज़रूर सब्र देगा, और अल्लाह की रज़ा में राज़ी होने वाले को अल्लाह साबिर बना देता है, और अल्लाह ने सब्र देना है तुझे। और तू तो मेरी बहुत साबिर बेटी है ना, जिंदगी की तलखी को झेला है तूने मेरे साथ, सब्र करना सीखा है तूने। सब्र कर ले मेरी बच्ची, सब्र। चल खाना खा ले। देख बेटा, तेरी वजह से मैंने भी खाना नहीं खाया। अभी आपने क्यों नहीं खाया? हटे, मैं खिलाती हूँ आपको। नहीं, मुझे नहीं, मैं खिलाऊंगी आपको, मैं खिलाऊंगी अपनी अम्मी को। पहले मेरा बच्चा खाएगा फिर माँ खाएगी। चलो। वफा क्या सोच रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे। तुम खुश हो ना? मेरा मतलब है कि तुम मेरे साथ खुश हो ना? मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ तभी तुम्हारे साथ बैठी। साथ ही तो होते जो खुशी देते हैं। किसका साथ? जिसके साथ आप खुश होते हो उसका साथ। हाँ। ये हम कैसी बातें लेके बैठ गए? मुझे भूख लग रही है, खाना ऑर्डर करो। तो इतनी सी बात है, अभी ऑर्डर कर देते हैं जनाब। वेटर, ज़ैनब ने काफी दिनों से घर में चक्कर नहीं लगाया। अरे भाभी मसरूफ होगी, और ससुराल के इतने झंझट तो होते। अल्लाह से अपने घर में आबाद रखे। आमीन। बेबी वहीं रुक जाओ। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं अपनी भाभी से मिलने आई हूँ खाला। कौन सी भाभी? किसकी भाभी? आवाज की बात तो सुन ले पहले। बैठो। खाला, चाहे 100 जूते मार लो, लेकिन मुझसे इस तरह मुंह मत फेरो। मैं अपनी सारी गलतियों की माफी मांगने आई हूँ। तुमने गलती नहीं की, गुनाह किया है, गुनाह, और गुनाह की सजा जरूर मिलती है। हाँ तो मुझे सजा दे ले, मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार मुझे माफ कर दें। सलमा खाला, आप ही समझाएं ना, मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया है और मैं अकीला को लेने आई हूँ। अकीला तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। अम्मी, मैं जाऊंगी। अकीला,
चुनो तुम, जो तुम्हें समझ आए। वफा, हम तुम्हारी शादी के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, तो चॉइस तो तुम्हारी होगी ना। सभी अच्छी है, तुम देख लो ना, तुम्हें जो अच्छी लगे। बस और हाँ, मैं और भी आपको इसमें नहीं समझ आ रही तो इसमें देखते हैं। मैं इसमें देखती हूँ अगर। वफा, हाँ ईयरिंग कैसी है देखो। अच्छी है। उतनी अच्छी है ना जितनी रहमत ने तुम्हें दी थी। हाँ मतलब रहमत ने तुम्हें वेडिंग नाइट पे गिफ्ट दिया था ना। ये हाँ, ये रिंग कितनी अच्छी है। मैं ये ले लूं? श्योर सर, इसको आप देख लीजिए। कभी तुम्हारी अक्ल में कोई बात आएगी भी या नहीं? हमेशा वो क्यों करती है जिसके लिए मैं मना करती हूँ? अम्मी, आपकी जो मानी है उसमें सिर्फ नुकसान ही उठाया है। अच्छा, तो तू ये कहना चाह रही है कि जो भी नुकसान हुआ मेरी वजह से हुआ? नहीं नहीं अम्मी, मेरा वो मतलब नहीं है। तो और क्या मतलब है तेरा? अम्मी, मेरी बात समझने की कोशिश करें। अब जिद लगाकर बैठने का क्या फायदा? जिसके लिए लड़ झगड़ के इस घर में आई थी वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया। अब खामखा क्यों मोमानी जान के यहाँ बोझ बन के बैठी रहूं? मेरी बच्ची, मैं तेरा दुख समझती हूँ, लेकिन मुझे ना इस बेबी पे रत्ती भर भी एतबार नहीं है। हाय अम्मी जान, अब बेबी और क्या करेगी? जो कुछ उसने करना था वो तो हो गया। और अम्मी, आपने बेबी का चेहरा नहीं देखा? मुझे तो लग रहा था जैसे वो बहुत पछता रही हो, शर्मिंदा हो। मुझे तो मक्कारी लगती है, पछतावा तो कहीं नजर नहीं आता। अम्मी, अब उसकी मक्कारी भी किसी काम नहीं आएगी। तूने ये आखिरी फैसला कर लिया जाने का? जी अम्मी, रुकने का जवाब नहीं है मेरे पास। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन एक बात है, अगर इसने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अच्छा तू ऐसा कर, पैकिंग कर, मैं जाके देखती हूँ कहीं बेबी ना भावज को उल्टी सीधी पट्टियां ना पड़ा रही है। ठीक है? वैसे मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी, और ना ही मुझे ये उम्मीद थी कि तुम ऐसा करोगी। सलमा खाला, इंसान अपनी ख्वाहिशों में अंधा हो जाता है और ख्वाहिशें इंसान को ख्वार कर देती हैं। और ख्वाहिश में इंसान को इतना अंधा भी नहीं होना चाहिए कि दूसरों का नुकसान कर दे। मैं अपनी गलती की माफ़ी मांग चुकी हूँ शमसा खाला। तुम्हारी माफ़ी उस नुकसान की तलाफी नहीं हो सकती, और मेरे सामने बैठ के यूं टसवे ना भाव। टसवे बहाना है तो अकेला के सामने भाव, मैं मुतासिर नहीं हो सकती। आई बात समझ में या समझाऊं? अरे आपा बस रहने दे,
ऐसे लोगों को कितना ही समझा लो मगर इनकी समझ में नहीं आती। बेबी बाजी चले। हाँ, मैं अपनी गलतियों का अजाला तो नहीं कर सकती खाला, लेकिन इतना वादा ज़रूर करती हूँ कि अब अकीला को कोई तकलीफ नहीं दूंगी। देखेंगे। चलो अकीला। दुआ करना अम्मी मेरे लिए। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज ममानी जान। चल बेटा अपना ख्याल रखना। रात को बहुत देर कर दी थी तुम लोगों ने। ज़ाहिर है मामा, जहाँ राहिल हो वहाँ लेट होता ही इंसान। फिर तो बहुत एंजॉय किया होगा। खाक एंजॉय, थका दिया उन लोगों ने मुझे। मामा ये मुझसे शॉपिंग नहीं होती, प्लीज़ आइंदा मुझे मत भेजिएगा उनके साथ। वफा, तुमने घर में बैठ बैठ के बिल्कुल डल हो गई, जरा बाहर निकला करो। ओके मामा, आई विल। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच ज़ैनब। मेरा आइसर अभी चाय का ही दिल कर रहा था। चाय का नाम लिया और चाय हाजिर है। मम्मा आपके लिए बनाऊं चाय? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे कोई शौक नहीं बेवक्त चाय पीने का। और हाँ वफा, जरा इन फालतू बातों से टाइम मिल जाए तो मेरे कमरे में आना, मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। मामा बुरा लगा? नहीं, अब तो आदत सी हो गई है। आदत हो जाती तो इस आंखों में आंसू नहीं होते तुम्हारे। मैं क्या करूं वफा, थक गई हूं मैं। मामा और हसन का दिल साफ ही नहीं होता मेरे लिए। कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। कोशिश मत करो, सिर्फ सब्र करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। नहीं हुआ तो मेरी शादी हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा स्माइल करो। That's like a good girl. अभी हम चाय पीते हैं, फिर उसके बाद तो मैं सारी शॉपिंग दिखाती हूँ आपको। ठीक है, चाय के साथ कुछ और लाऊं? नो थैंक यू सो मच। वफा, ये आपके लिए। ये क्या है? छोटी सी दुआ है नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। बहुत खूबसूरत है। पसंद आई? बहुत। वफा, आप हमसे नाराज तो नहीं? नाराज होने की अब कोई वजह ही नहीं है जो नाराज होंगी। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। हो सके तो भाई को माफ कर दीजिएगा। उन्होंने आपकी मोहब्बत की कदर नहीं की, शायद इसीलिए उन्हें सुकून नहीं मिल रहा। मैंने रहमत को कभी बद्दुआ नहीं दी। मैं जानती हूँ वफा, बस प्लीज भाई के लिए दुआ कीजिएगा कि उन्हें सुकून मिल जाए और वो यूं भटकना छोड़कर वापस आ जाए। मैं बहुत मिस करती हूँ उन्हें।
वक्त बहुत बड़ा मरहम है। हर जख्म भर देता है, वो भी वापस आ जाएगा। आपके जख्म भर गए? भरे तो नहीं, लेकिन हाँ उन पे सब्र जरूर आ गया। और जब सब्र आ जाए तो तकलीफों का एहसास कम होने लगता है। ये रिश्ता अनजाना सा। उन्होंने इनकार कर दिया है। इनकार कर दिया? मतलब किस बात पे इनकार कर दिया? मेरे और तुम्हारे रिश्ते के लिए। मुझे पता तुम क्या लाए, और हाँ एक बात कान खोल के सुन लो, वो सब मैं नहीं लगाने वाली। वफा पहले पूछ तो लो कि मैं लाया क्या हूँ।